हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ थी शादी मेरे भतीजे की। और ये वीडियो क्लिप्स कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो मैंने शूट किए हैं, ज़्यादातर अमीशा ने शूट की है। और और पिछली वीडियो का एंड मैंने किया था कि जब लड़के को दूल्हा बना करके तैयार करके बिठा दिया था और रात को उसके बाद सबने डांस किया था। ये वीडियोस मैंने आपको दिखा दी थी, मेरी वाली पहली वीडियो आज देखिए जाकर। और ये सुबह की क्लिप है। सुबह जब हम घर से तैयार होकर आए तो बारात की तैयारी हो चुकी थी। आपको पता है जब मेहमान मेरे साथ घर पर आते हैं तो सब नहाए, सुबह उन्होंने चाय नाश्ता किया, फिर हम तैयार हुए, तो इस सब में मैं फिर से लेट हो गई। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे शादी वाले घर तो सब कुछ हो चुका था और सीधे बारात की तैयारी हो रही थी। मतलब बारात बस तैयार थी चलने के लिए और फिर मुझे बैठा दिया गया गाड़ी में कि जाओ तुम भी बारात में। और ये हम बारात में जा रहे हैं। ये थोड़ा रास्ते का सीन है और अभी हम पहुँचेंगे। ये देखिए आगे हम बस थोड़ा ही है ये सीन। और अब देखिए ये हम पहुँच गए हैं पैलेस के पास। बिल्कुल वो सामने जो दिख रहा है वो पैलेस है शादी वाला। और ये ढोल वाले हैं जो आगे से ही बुक कर लिए थे। ये पंजाब से ही हैं। जी हाँ, पंजाब में है शादी। बारात लेकर गए थे हम पंजाब के खनौरी शहर में। जी हाँ, ये वहाँ का सीन है। और ये ढोल वाले हैं। ढोल सुनिए आप, मज़ा आएगा ढोल की धुन पर आपको। अच्छा, उस दिन ना मौसम भी बिल्कुल क्लीन नहीं था, बिल्कुल धुंध सी छाई। तो बाहर जेंट्स लोग डांस कर रहे थे। जब आपको पता है शादी में लोग पी कर डांस करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से ही हटते हैं, लेकिन हम गाड़ी से उतर कर चले गए थे अंदर क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब था, तो हम जल्दी से उतर कर अंदर चले गए। और ये मेरी नंद है, हम बच्चे लोग हैं। ये यशिका है, ये हमारे साथ ही थी शादी में भी और यहाँ बारात में भी हमारे साथ ही थी। अब हम यहाँ पर स्टार्टर खा रहे हैं। थोड़ा बाहर का जो खाने में था स्टार्टर, और अंदर जो ये पैलेस है यहाँ पर शादी थी, ये इसका नाम है। और इसके हॉल के अंदर खाने का मेन कोर्स है। और ये देखिए ये है आमिशा खड़ी हुई है, यहाँ इसकी बुआ है। और ये अंदर का थोड़ा सा गेट का व्यू है। और ये हम यहाँ टेबल पर बैठकर अंदर ये सब खा रहे हैं। और ये है जयमाला की वरमाला की क्लिप जो अमीशा ने रिकॉर्ड की हुई है। ये बस थोड़ी थोड़ी क्लिप है जो अमीशा ने रिकॉर्ड की थी, मैं बस वॉइस ओवर कर रही हूँ, उन पर बता रही हूँ आपको, ये सब दिखा रही हूँ। और ये बस ये वाली रस्म होने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मेरे मायके। जी हाँ, मेरे मायके का गांव यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और हम वहाँ चले गए थे। मेरे भाई को मैंने बुला लिया था गाड़ी लेकर, वो आ गया था हमें लेने और फिर हम चले गए थे सीधा वहीं पर। बस इसके आगे हमने शादी में और कुछ नहीं देखा। ये देखिए हमारे गांव का रास्ता शुरू हो गया है। ये हमारा गांव बस 5 मिनट का रास्ता है ये, और फिर हमारा गांव आ जाएगा। ये देखिए ये है हमारे गांव का सरकारी स्कूल। और जी हाँ, मेरा मायका पंजाब में है और मैं शादी हुई है मेरी हरियाणा में। और ये देखिए ये है सरकारी स्कूल। छुट्टी हो चुकी है बच्चों की, जा रहे हैं घर। और ये है 9 बजे वाली गली, अगर किसी को पहचान में आई हो तो लाइक करना वीडियो को। और ये आ गया है हमारा गांव साडा पिंड। ये पैलेस है हमारे गांव के बिल्कुल पास में, जज फार्म्स नाम से है इसका। और देखिए ये आ गया है अर्नो पिंड।
जी हाँ, हमारे गांव का नाम है अरनो। और ये है हमारा घर, ये है मेरी दादी जो बैठी हुई हैं। ये देखिए, ये है हमारे घर के बिल्कुल सामने है ये वाला तालाब। और ये मेरी दादी जो हमारे साथ उठकर आ गई थी अंदर। और फिर आइए, अब ये है गेट, हमेशा जा रही है। और ये वाली क्लिप मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली थी कि चलो ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर सारी उम्र रहेगा ये वाला सीन। ये मेरी मम्मी है। और ये तो ये देखिए, ये है मेरे भतीजे, ये मेरे बड़े भाई के लड़के हैं। ये है छोटा लड़का, इसका नाम है कुशाल। और ये बीच में है शानवी। और ये है बड़ा लड़का। बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब उनकी वीडियो रिकॉर्ड करो तो यहाँ पर हमारे गांव में भी 1 तारीख की शादी थी एक। और यहाँ पर भी बहुत सारे मेहमान बार बार आ जा रहे थे, तो और कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर मैंने अपने भाई से बोला कि मुझे अब हमें छोड़ आओ वापस वहीं पैलेस में। और फिर वो हमें, मेरा छोटा भाई वहाँ पर छोड़ आया जब तक शादी संपन्न हो चुकी थी। और फिर हम लोग सीधा आ गए उनके साथ घर पे, जी हाँ, मेरे ससुराल के शहर में। और यहाँ पर ये वाली क्लिप मैंने रिकॉर्ड की आते ही। ये बच्चों ने सजावट कर रखी थी। और जो बच्चे बारात में नहीं गए थे, जो घर पर थे, उन्होंने ये सब सजावट की हुई है। और ये सब कुछ तो जी हाँ, ये सब रस्में हमारे यहाँ शादियों में होती हैं। ये तो कुछ मतलब रस्में हैं जो शूट की कर ली बच्चों ने, और वरना सारी रस्में तो हम शूट नहीं कर पाए। और इसके बाद ये होती है दुल्हन और दूल्हा, जो जहाँ पर भाग लिया गया था वहाँ पर आकर खड़े किए गए हैं। और अभी ये जो लड़के को तिलक लगा रही है दुल्हन को भी, ये है लड़के की भाभी जिसने इनको नहलाया था। ये भी सब कुछ रस्म और रिवाज के साथ होता है। नहलाना भी एक नेक होता है, रस्म होती है। और ये मैं पानी वार कर पी रही हूँ क्योंकि मैं लड़की की सास हूँ, दुल्हन की और चाची सास हूँ मैं। अभी मैं पानी पीऊँगी। इसके बाद सब लेडीज़ ने पानी वार कर पिया दूल्हा दुल्हन के ऊपर से। और ये मैं आगे फास्ट कर दूँगी थोड़ा, आप देख लेना, म्यूज़िक लगा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लिप हो जाती है। और आगे आप देखिएगा, फ़ोटोज़ सबकी खींचती रहती है साथ के साथ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर होती है दूल्हा दुल्हन की जो बहनें दूल्हे की जो बहनें होती हैं वो दूल्हा दुल्हन का रास्ता रोककर नेक मांगती हैं कमरे के अंदर जाने से पहले। और ये है लड़के की बहनें सारी, अब ये नेक मांग रही हैं, देखिए आप लोग। और थोड़ी सी क्लिप मैं आपको सुनवा भी देती हूँ। देख जितने मैं सारे इसके भी है मेरे भी है। तो यहाँ पर जो हनी ने हल्दी और मेहंदी वाले हाथ अपने दीवार पर लगाए थे, उसके एक दोस्त ने इस पर कुछ ड्राइंग कर दी है, अच्छी लग रही है। और उसके बाद हुआ कंगना, जो खेलने वाला कंगना होता है वो रस्म हुई। और ये लड़के की भाभियाँ हैं जो उसके साथ कंगना खेल रही हैं। तो यहाँ पर हुआ था नागिन डांस, इंडियंस का मोस्ट फेवरेट शादी में नागिन डांस तो ज़रूर होता है, लेकिन ये मैंने थोड़ा ही रिकॉर्ड तो ज़्यादा किया था, लेकिन मैंने थोड़ी तो फ्रेंड्स इसके बाद हो गई थी सुबह, रात को सभी सो गए थे। सुबह होने के बाद होती है एक और रस्म, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं फुल्ला सेंटी। तो ये खेल रहे हैं सब, देवर भाभी खेलते हैं इसमें ज़्यादातर। और इसके बाद ये हनी है, ये अपनी भाभी के साथ खेल रहा है। और फिर खेलेगा अंकित, उसके बाद खेलेगा अवी, और फिर और भी खेलेंगे, लेकिन उसको मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगी म्यूज़िक लगा के। और इन्जॉय कीजिए। तो फुल्ला झंडी की रस्म के बाद घर आने के बाद फिर से कंगना खेला गया, देवर भाभी ने कंगना खेला। और इसके बाद एक रस्म और होगी, फिर ये जो कंगना गठजोड़ा दूल्हा दुल्हन की जो ड्रेस है सब सामान उनकी एक बार पूजा होगी। और फिर एक और लास्ट रस्म होगी, उसके बाद ये शादी संपन्न मानी जाएगी। जी हाँ, हमारे में इतने सारे रीति रिवाज होते हैं ये भी, लेकिन कुछ तो इसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ छूट गए हैं। आगे कभी कोई शादी का व्लॉग बनाऊंगी तो ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी। मुझे पता है ये ज़्यादातर इंडियंस के घर में ये सारी रस्में होती हैं। अगर आपके घर में भी ये रस्में होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये है दुल्हन का देवर। ये देवर जो होता है वो गठजोड़े को खोलता है और नेग लेता है। यहाँ ये भी रस्म होती है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैंने शुरू में इंट्रो शूट नहीं किया था, लेकिन यही है ना, ये क्या शादी का व्लॉग हुई तो दिखाना है, क्या बार बार इंट्रो शूट करना। कल मैंने किया था शूट। और मेरे फ्रेंड्स ये है शादी की सबसे लास्ट में रस्म जो होती है, इसमें बनाए जाते हैं गुड़ वाले मीठे चावल और 7 सुहागनों को ये चावल खिलाए जाते हैं। जी हाँ, सब सुहागनें हैं जो यहाँ बैठकर खा रही हैं। और ये है हनी की मम्मी, ये सुहागनें हैं, लेकिन ये चावल बच गए थे तो लास्ट में इन्होंने खा लिए थे।
फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।